हरि ही ओम नमस्कार। 19 जुलाई 2024 को बुध राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, मैं माफ़ी चाहूँगी। बुध के इस राशि परिवर्तन की ये वीडियो आपको थोड़ी देरी से मिल रही है। काम की व्यस्तता के चलते मुझे ये वीडियो बनाने में थोड़ी सी देरी हो गई, इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगी। परंतु फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि हर रोज़ आपके लिए वीडियो लेकर आती रहूँ। आइए अब बात कर लेते हैं बुध के राशि परिवर्तन की। प्रिय दर्शकों, बुध 19 जुलाई की रात 8:46 पर राशि परिवर्तन करके सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और 22 अगस्त की सुबह तक बुध सिंह राशि में ही रहेंगे। प्रिय दर्शकों, ये जो समय है 19 जुलाई 2024 से 22 अगस्त 2024 का जो ये समय है, ये सभी राशियों के लिए कैसा रहने वाला है, सभी राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। बुध जो कि बुद्धि के, त्वचा के, वाणी के कारक होते हैं। प्रिय दर्शकों, व्यापार, लेखन, तर्क वितर्क आदि बहुत सारे विषयों में बुध की बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंस होती है, बुध का मेन रोल होता है। ऐसे में बुध का जो ये राशि परिवर्तन होने जा रहा है, ये कैसा रहेगा सभी राशियों के लिए, बिना देरी किए हुए इसकी चर्चा करते हैं। शुरुआत कर लेते हैं मेष राशि से। ये राशिफल आपको आपकी चंद्र राशि के अनुसार बताया जाएगा। मेष राशि के जातकों के लिए बुध का गोचर पंचम भाव में होने जा रहा है। प्रिय दर्शकों, बुध आपके तृतीय भाव के स्वामी और छठे भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। ऐसे में मेष राशि के जातकों के लिए बुध का ये गोचर उनके ज्ञान में वृद्धि करने वाला रहेगा। आपका ज्ञान इस गोचर काल के दौरान बढ़ेगा। तर्क वितर्क करने की जो शक्ति है आपकी, उसमें भी बढ़ोतरी होगी। प्रिय दर्शकों, मेष राशि के जो जातक संतान के इच्छुक हैं, संतान प्राप्ति चाहते हैं, उनके लिए भी ये गोचर काल अच्छा रहने वाला है। संतान प्राप्ति के योग आपके लिए इस गोचर काल के दौरान बन सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए भी ये गोचर काल अच्छा दिखाई दे रहा है। मेष राशि के जो जातक स्पेशली मैनेजमेंट फील्ड से जुड़कर पढ़ाई कर रहे हैं, बैंकिंग से रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए ये गोचर काल विशेष लाभकारी रहने वाला है। प्रिय दर्शकों, सामान्य शिक्षा प्राप्त करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी ये गोचर काल अच्छा रहेगा। उन्हें भी इस गोचर काल के दौरान अपने एग्ज़ाम्स में अच्छे अंक प्राप्त हो सकते हैं। उन्हें भी इस गोचर काल के दौरान पढ़ाई में आने वाली रुकावटों से छुटकारा प्राप्त हो सकता है। इस गोचर काल के दौरान उनका भी कंसंट्रेशन लेवल बढ़ सकता है। वहीं अगर बात करें व्यापारियों की, तो व्यापारियों के लिए भी ये गोचर काल अच्छा रहेगा। नए कॉन्टैक्ट्स आपके इस गोचर काल के दौरान बन सकते हैं। अच्छी डील आपको इस गोचर काल के दौरान प्राप्त हो सकती है। नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए इस गोचर काल के दौरान रहने वाली है। सामाजिक कार्यों में आप इस गोचर काल के दौरान अधिक शामिल रहेंगे। आपका जो सोशल सर्कल है, सामाजिक दायरा है, वो भी इस गोचर काल के दौरान बढ़ेगा। प्रिय दर्शकों, अगर बात करें प्रेम संबंधों की, तो मेष राशि के जो जातक सिंगल हैं और लव पार्टनर की तलाश में हैं, उन्हें भी इस गोचर काल के दौरान लव पार्टनर मिल सकता है। प्रिय दर्शकों, इस गोचर काल के दौरान अगर आप अपने प्रेम जीवन को वैवाहिक जीवन में बदलना चाहते हैं, तब थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय आपने नहीं लेना है। सोच समझकर ही इस गोचर काल के दौरान कोई भी निर्णय लीजिएगा। बाकी अगर देखा जाए तो आर्थिक दृष्टिकोण से भी ये गोचर काल मेष राशि के जातकों के लिए अच्छा रहने वाला है। नई अपॉर्चुनिटीज़, नए अवसर आपको इस गोचर काल के दौरान प्राप्त हो सकते हैं। जो लोग नौकरी पेशा हैं, उन्हें भी इस गोचर काल के दौरान अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। उपाय जो मेष राशि के जातकों ने इस गोचर काल के दौरान करना है, वो ये है कि आपने इस गोचर काल के दौरान हर बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाना है। आइए अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। जानते हैं वृषभ राशि के जातकों के लिए
बुध का ये राशि परिवर्तन कैसा रहेगा। प्रिय दर्शकों, वृषभ राशि के जातकों के लिए बुध का ये गोचर चतुर्थ भाव में होने जा रहा है। बुध आपके द्वितीय भाव के स्वामी और पंचम भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। प्रिय दर्शकों, ऐसे में अचल संपत्ति बनने के आपके योग बन रहे हैं। इस गोचर काल के दौरान आप अचल संपत्ति बना सकते हैं, या फिर अगर आप कोई अपनी प्रॉपर्टी काफ़ी लंबे समय से बेचना चाहते थे तो उसे अच्छे दाम पर इस गोचर काल के दौरान आप बेच सकते हैं। माता के साथ आपके रिश्ते इस गोचर काल के दौरान अच्छे हो सकते हैं। अगर पहले से ही कोई आपके और आपकी माता के जो रिश्ते हैं उनमें खटास चल रही थी या मनमुटाव चल रहा था, तो उसमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट इस गोचर काल के दौरान आ सकती है। हालांकि माता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी कमी आ सकती है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आपको आवश्यकता रहेगी, तो इस गोचर काल के दौरान अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। प्रिय दर्शकों, व्यापारियों के लिए भी ये गोचर काल अच्छा रहेगा। नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको इस गोचर काल के दौरान प्राप्त हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए भी ये गोचर काल अच्छा रहेगा। जो लोग रोजगार की तलाश में हैं उनको भी इस गोचर काल के दौरान रोजगार की प्राप्ति, नए रोजगार की प्राप्ति हो सकती है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो वृषभ राशि के जातकों के लिए भी ये गोचर काल ठीक रहने वाला है। प्रिय दर्शकों, इस गोचर काल के दौरान आपको हर बुधवार के दिन गणेश जी को दुर्वा अर्पित करनी चाहिए। आइए अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। जानते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए बुध का ये गोचर काल कैसा रहेगा। प्रिय दर्शकों, मिथुन राशि के जातकों के लिए बुध का ये गोचर तृतीय भाव में होने जा रहा है। बुध आपके राशिपति और आपके चतुर्थ भाव के स्वामी होकर तृतीय भाव में गोचर करने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, ऐसे में इस गोचर काल के दौरान आपकी वाणी में एक निखार आने वाला है। आपकी वाणी में एक अट्रैक्शन पावर रहेगी। आपकी वाणी से लोग आकर्षित होंगे, आपकी वाणी से लोग प्रभावित होंगे। आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उनमें भी निखार आएगा, उनमें भी सुधार आएगा। इस गोचर काल के दौरान मिथुन राशि के जो जातक ऑनलाइन काम करते हैं, सोशल मीडिया से जुड़कर कार्य करते हैं, उनके लिए भी ये गोचर काल अच्छा रहने वाला है, शुभ फल प्रदायी रहेगा। इस गोचर काल के दौरान छोटी यात्राएं आप कर सकते हैं जो कि आपके लिए लाभप्रद रहेगी। प्रिय दर्शकों, अपने छोटे भाई बहनों के साथ अपने रिश्तों को ठीक रखने का प्रयास आपको करना चाहिए। अगर पहले से ही आपके और आपके छोटे भाई बहनों के रिश्तों में कोई अनबन या खटास चल रही थी तो उसे दूर करने का प्रयास कीजिए और अपने छोटे भाई बहनों के साथ अपने रिश्तों को, अपने संबंधों को अच्छा बनाने का प्रयास आपको करना चाहिए। पराक्रम में आपकी वृद्धि दिखाई दे रही है। इस गोचर काल के दौरान आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा, आप सेल्फ कॉन्फिडेंट होंगे। भाग्य का साथ भी आपको इस गोचर काल के दौरान प्राप्त होगा। जितनी आप मेहनत करेंगे, जितना आप परिश्रम करेंगे, जितना आप पुरुषार्थ बढ़ाएंगे, आपका भाग्य आपको उतना ही सपोर्ट करेगा। भाग्य का उतना ही साथ आपको इस गोचर काल के दौरान प्राप्त होगा। आलस्य से दूर रहिएगा, खूब परिश्रम कीजिएगा। विद्यार्थियों के लिए भी ये गोचर काल अच्छा दिखाई दे रहा है। कामकाज की दृष्टिकोण से भी ये गोचर काल आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आने वाला है। नए अवसर आपको इस गोचर काल के दौरान प्राप्त होने वाले हैं, तो इस गोचर काल का लाभ उठाइएगा और खूब परिश्रम, खूब मेहनत कीजिएगा। एक बात और प्रिय दर्शकों, इस गोचर काल के दौरान अपनी माता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की आपको आवश्यकता रहेगी। माता के स्वास्थ्य में कमी आ सकती है, इसलिए अपनी माता के स्वास्थ्य को भी ठीक रखने का प्रयास कीजिएगा। उपाय जो मिथुन राशि के जातकों ने इस गोचर काल के दौरान करना है वो ये है कि आपने इस गोचर काल के दौरान हर बुधवार के दिन गणेश जी को लड्डुओं का भोग लगाना है। आइए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। जान लेते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए बुध का ये राशि परिवर्तन कैसा रहेगा। प्रिय दर्शकों, कर्क राशि के जातकों के लिए बुध का ये गोचर द्वितीय भाव में होने जा रहा है। बुध आपके तृतीय भाव के स्वामी और द्वादश भाव के स्वामी होकर द्वितीय भाव में गोचर करने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, ऐसे में इस गोचर काल के दौरान अपने खर्चों पर कंट्रोल रखने की आपको आवश्यकता रहेगी। आपका जो धन खर्च है वो अधिक हो सकता है।
जो आपकी सेविंग्स है उससे भी आप इस गोचर काल के दौरान अधिक खर्च कर सकते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। अपने सुखों पर, अपने सुख के साधनों पर आप काफ़ी अधिक खर्च कर सकते हैं, इसलिए अपने खर्च को कंट्रोल करने की आपको आवश्यकता रहेगी, अन्यथा भविष्य में फिर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। वाणी में आपके निखार रहेगा, परंतु फिर भी आपके परिवार के सदस्य ही आपसे नाराज हो सकते हैं, आपकी बातों से उन्हें नाराजगी रह सकती है। प्रिय दर्शकों, पैतृक संपत्ति के लिए भी विवाद इस गोचर काल के दौरान आपके परिवार में हो सकता है। अगर पहले से ही कोई विवाद चल रहा था तो वो विवाद और बढ़ सकता है। प्रिय दर्शकों, इस गोचर काल के दौरान अपना खान पान ठीक रखने की भी आपको आवश्यकता रहेगी। अपना खान पान ठीक रखिएगा। किसी भी प्रकार का गलत कार्य या फिर अनैतिक कार्य आपने नहीं करना है। अपने खान पान की आदत को बिल्कुल भी इस गोचर काल के दौरान बिगड़ने ना दीजिएगा। सात्विक और शुद्ध भोजन आप इस गोचर काल के दौरान ग्रहण कीजिए। उपाय जो कर्क राशि के जातकों ने इस गोचर काल के दौरान करना है वो ये है कि आपने हर बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर उन्हें लाल रंग का पुष्प अर्पित करना है। प्रिय दर्शकों, आइए अब सिंह राशि की बात कर लेते हैं। जानते हैं सिंह राशि वालों के लिए बुध का ये गोचर काल कैसा रहेगा। प्रिय दर्शकों, सिंह राशि के जातकों के लिए बुध का ये गोचर उनकी राशि पर होने जा रहा है। बुध आपके द्वितीय भाव के स्वामी और एकादश भाव के स्वामी होकर आपके प्रथम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। ऐसे में इस गोचर काल के दौरान आपकी पर्सनैलिटी में एक निखार रहेगा, आपके व्यक्तित्व में एक प्रभाव रहेगा। लोग आपके व्यक्तित्व से प्रभावित होने वाले हैं, आपकी ओर आकर्षित होने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, इस गोचर काल के दौरान आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होने वाली हैं। प्रिय दर्शकों, वहीं अगर बात करें व्यापारिक दृष्टिकोण से तो व्यापार में भी नई अपॉर्चुनिटीज़, नई डील्स आपको इस गोचर काल के दौरान प्राप्त हो सकती हैं। नई कॉन्टैक्ट्स आपके इस गोचर काल के दौरान बन सकते हैं जो कि आपकी फेवर में रहने वाले हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से भी ये गोचर काल आपके लिए बढ़िया दिखाई दे रहा है। मान सम्मान की प्राप्ति आपको इस गोचर काल के दौरान हो सकती है। खोया हुआ मान सम्मान भी आपको इस गोचर काल के दौरान प्राप्त हो सकता है। कार्यस्थल में भी आपका प्रदर्शन इस गोचर काल के दौरान अच्छा रहने वाला है। नौकरी पेशा जातकों के लिए भी ये गोचर काल अच्छा रहेगा और कारोबारियों के लिए भी ये गोचर काल अच्छा रहने वाला है। बस एक बात का ध्यान आपने रखना है कि इस गोचर काल के दौरान किसी भी प्रकार का अनैतिक कार्य आपने नहीं करना है। किसी भी प्रकार का गलत कार्य, अनैतिक कार्य ना कीजिएगा, अन्यथा जो शुभ फल मैंने आपको बताया है उसके प्रभाव में आपको कमी दिखाई देगी। उपाय जो सिंह राशि के जातकों ने इस गोचर काल के दौरान करना है वो ये है कि आपने हर बुधवार के दिन गऊ को हरा चारा खिलाना है। आइए अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की। जानते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए बुध का ये गोचर काल कैसा रहने वाला है। प्रिय दर्शकों, कन्या राशि के जातकों के लिए बुध का ये गोचर द्वादश भाव में होने वाला है। बुध आपके राशिपति और आपके दशम भाव के स्वामी होकर द्वादश भाव में गोचर करने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, ऐसे में इस गोचर काल के दौरान अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखने की आपको आवश्यकता रहेगी। अगर आपको स्वास्थ्य संबंधी पहले से ही परेशानियां हैं तो अपना विशेष ख्याल आपको रखना पड़ेगा। हॉस्पिटल से रिलेटेड खर्चे आपके इस गोचर काल के दौरान हो सकते हैं। आपका जो खर्च है वो इस गोचर काल के दौरान बढ़ सकता है। दवाइयों पर अधिक खर्च हो सकता है। अब एक और चीज़ जो आप कर सकते हैं प्रिय दर्शकों, अगर हो सके तो इस गोचर काल के दौरान, देखिए खर्च तो आपका होना है, तो इस गोचर काल के दौरान यदि हो सके तो शुभ कार्यों में, पुण्य कार्यों में अगर आप खर्च करते हैं तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। किसी की मदद करने के लिए अगर आप खर्च करते हैं तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। उससे आपको पुण्य की प्राप्ति भी होगी। दर्शकों, इस गोचर काल के दौरान किसी भी प्रकार के वाद विवाद में आपने नहीं पड़ना है। किसी भी प्रकार की बहसबाजी में आपने नहीं पड़ना है।
किसी और के वाद विवाद में तो बिल्कुल भी आपने कुछ नहीं बोलना है, अन्यथा आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कोर्ट कचहरी के चक्करों में भी आप पड़ सकते हैं, इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि किसी के साथ भी आपने बहसबाजी या वाद विवाद नहीं करना है। प्रिय दर्शकों, किसी भी प्रकार का अनैतिक कार्य करने से बचें। आपके रुके हुए सरकारी कार्य किसी की मदद से पूरे हो सकते हैं इस गोचर काल के दौरान, उनको पूर्ण करने का आप प्रयास कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर वहीं कार्यक्षेत्र की बात करें तो कार्यक्षेत्र में भी उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है। कार्यक्षेत्र में भी अधिक मेहनत करने की आपको आवश्यकता होगी, तभी आपको अच्छे फलों की प्राप्ति हो सकेगी। इसलिए कार्यक्षेत्र में खूब मेहनत कीजिए, खूब पराक्रम कीजिए। प्रिय दर्शकों, उपाय जो आपने इस गोचर काल के दौरान करना है वो ये है कि आपने इस गोचर काल के दौरान हर बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर गणेश जी के समक्ष घी का एक दीपक प्रज्वलित करना है और गणेश जी के मंत्र ओम श्री गणेशाय नमः, इस मंत्र का आपने जाप करना है। प्रिय दर्शकों, आइए अब बात कर लेते हैं अगली राशि की। जानते हैं तुला राशि के जातकों के लिए बुध का ये राशि परिवर्तन कैसा रहेगा। प्रिय दर्शकों, तुला राशि के जातकों के लिए बुध का ये गोचर एकादश भाव में होने जा रहा है। बुध आपके द्वादश भाव के स्वामी और नवम भाव के स्वामी होकर एकादश भाव में गोचर करने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, ऐसे में इस गोचर काल के दौरान लाभ प्राप्ति के नए मार्ग आपके लिए बन सकते हैं। डेली वेजेस में, डेली इनकम में भी आपके वृद्धि इस गोचर काल के दौरान आ सकती है। तुला राशि के जातकों के लिए नए मार्ग, तरक्की के नए मार्ग इस गोचर काल के दौरान बन सकते हैं। प्रिय दर्शकों, नई अपॉर्चुनिटीज़, नए अवसर आपको इस गोचर काल के दौरान प्राप्त हो सकते हैं। मान सम्मान में आपकी वृद्धि दिखाई दे रही है। जो आपका सोशल सर्कल है, जो आपका सामाजिक दायरा है, वो बढ़ने वाला है। उच्च प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपके संपर्क इस गोचर काल के दौरान हो सकते हैं। नए लोगों के साथ आपके अच्छे संपर्क इस गोचर काल के दौरान बन सकते हैं। कार्यक्षेत्र में भी आपका प्रदर्शन अच्छा दिखाई दे रहा है। कार्यक्षेत्र में तरक्की आपको प्राप्त हो सकती है। लाभ प्राप्ति के योग आपके लिए बन रहे हैं। धन आगमन के नए मार्ग आपके लिए इस गोचर काल के दौरान बनने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, हेल्थ पर भी थोड़ा सा खर्च आपका इस गोचर काल के दौरान हो सकता है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। अपनी हेल्थ को अच्छा बनाए रखने के लिए आप अपनी दिनचर्या ठीक रखिएगा। अगर पहले से ही अगर आपको कोई प्रॉब्लम है हेल्थ रिलेटेड तो अपना विशेष ख्याल रखिएगा। बाकी तुला राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो ये गोचर काल अच्छा रहने वाला है। लाभ प्राप्ति के योग आपके लिए इस गोचर काल के दौरान बन रहे हैं। तरक्की के योग आपके लिए इस गोचर काल के दौरान बन रहे हैं। उपाय जो तुला राशि के जातकों ने इस गोचर काल के दौरान करना है वो ये है कि आपने हर बुधवार के दिन तुलसी जी के पौधे के समक्ष घी का एक दीपक प्रज्वलित करना है। प्रिय दर्शकों, आइए अब बढ़ते हैं अगली राशि की और जानते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बुध का ये राशि परिवर्तन कैसा रहेगा। प्रिय दर्शकों, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बुध का ये गोचर दशम भाव में होने जा रहा है। बुध आपके लाभ भाव के स्वामी और अष्टम भाव के स्वामी होकर दशम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, ऐसे में इस गोचर काल के दौरान अपनी माता के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखने की आपको आवश्यकता रहेगी। माता के साथ अगर आपके रिश्तों में कोई परेशानी थी तो वो परेशानी भी दूर करने का आपको प्रयास करना चाहिए। हालांकि पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की आपको आवश्यकता रहेगी। अपने माता पिता दोनों के आशीर्वाद से, दोनों की सलाह से अगर आप कोई कार्य करते हैं तो उसमें आपको इस गोचर काल के दौरान तरक्की प्राप्त होगी। प्रिय दर्शकों, इस गोचर काल के दौरान कोई भी कार्य आपने जल्दबाजी में नहीं करना है। किसी पर भी आंख मूंद कर आपने यकीन नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक और बात, इस गोचर काल के दौरान ईमानदारी से अपना कार्य कीजिए। चाहे आप प्राइवेट नौकरी करते हो, सरकारी नौकरी करते हो या फिर कारोबार करते हो, इस गोचर काल के दौरान अपने कार्य को ईमानदारी से अगर आप करते हैं तो आपके लिए तरक्की के योग बन रहे हैं। वहीं अगर आप ईमानदारी से अपना कार्य नहीं करेंगे तो भविष्य में आपको
परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपकी इमेज इस गोचर काल के दौरान खराब हो सकती है, समाज में आपका नाम खराब हो सकता है, इसलिए भरपूर कोशिश कीजिए कि आप अपने कार्य को ईमानदारी से करें। प्रिय दर्शकों, तरक्की के योग आपके लिए बन रहे हैं। कार्यक्षेत्र में तरक्की आपको प्राप्त हो सकती है, नौकरी में तरक्की आपको प्राप्त हो सकती है। कारोबारियों के लिए भी ये गोचर काल अच्छा रहने वाला है। कामकाज की दृष्टि से देखा जाए तो ये गोचर काल वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अच्छा रहने वाला है। नए संपर्क आपके इस गोचर काल के दौरान बन सकते हैं। काफ़ी लंबे समय से जो आपके कार्य रुके हुए थे, अटके हुए थे, उन कार्यों को आप इस गोचर काल के दौरान पूर्ण कर सकते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से भी ये गोचर काल आपके लिए अच्छा रहने वाला है। बस आपने ध्यान इस बात का रखना है कि ऐसा कोई भी कार्य आपने नहीं करना है जिससे कि आपकी इमेज समाज में खराब हो। प्रिय दर्शकों, उपाय जो आपने इस गोचर काल के दौरान करना है वो ये है कि आपने इस गोचर काल के दौरान हर बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर गणेश जी को 5 हरी इलायची अर्पित करनी है। आइए अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। जानते हैं धनु राशि के जातकों के लिए बुध का ये राशि परिवर्तन कैसा रहेगा। प्रिय दर्शकों, धनु राशि के जातकों के लिए बुध का ये गोचर नवम भाव में होने जा रहा है। बुध आपके दशम भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी होकर नवम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, ऐसे में इस गोचर काल के दौरान अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता आपको रहेगी। भाग्य का आपको साथ प्राप्त होगा। लाभ प्राप्ति के नए मार्ग आपके लिए इस गोचर काल के दौरान बन सकते हैं। लाभ प्राप्ति में कमी नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि कार्यक्षेत्र में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आपके बना रह सकता है, परंतु फिर भी इस गोचर काल के दौरान तरक्की आपको प्राप्त हो सकती है। शुभ कार्यों से जुड़कर अगर आप रहते हैं, धार्मिक कृत्यों से अगर आप जुड़े रहते हैं, तो ये गोचर काल आपके लिए अत्यधिक शुभ रहेगा। कार्यक्षेत्र में अप्स एंड डाउन्स के बावजूद भी आपके लिए अच्छा रहेगा। तरक्की के योग आपके लिए बनेंगे। मान सम्मान की प्राप्ति आपको इस गोचर काल के दौरान होगी। प्रिय दर्शकों, जीवन साथी जो आपके हैं, अगर वो भी जॉब करते हैं तो उनके लिए भी ये गोचर काल अच्छा रहने वाला है। उनको इस गोचर काल के दौरान अपने कार्यक्षेत्र में तरक्की प्राप्त हो सकती है। विद्यार्थियों की बात करें, जो विद्यार्थी विदेश से जुड़कर शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये गोचर काल अच्छा रहने वाला है, शुभ फल प्रदायी रहेगा। लाभ प्राप्ति के नए मार्ग धनु राशि के जातकों के लिए इस गोचर काल के दौरान बन सकते हैं। बस आप शुभ कार्य कीजिए, पुण्य कर्म कीजिए, ताकि ये गोचर काल आपके लिए सहायक रह सके। प्रिय दर्शकों, उपाय जो धनु राशि के जातकों ने इस गोचर काल के दौरान करना है वो ये है कि आपने हर बुधवार के दिन इस गोचर काल के दौरान गाय को हरा चारा खिलाना है। आइए अब बात कर लेते हैं मकर राशि की। जानते हैं मकर राशि के जातकों के लिए बुध का ये राशि परिवर्तन कैसा रहेगा। प्रिय दर्शकों, मकर राशि के जातकों के लिए बुध का ये गोचर अष्टम भाव में होने जा रहा है। बुध आपके नवम भाव के स्वामी और छठे भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, ऐसे में इस गोचर काल के दौरान अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखने की आपको आवश्यकता रहेगी। अगर आपको पहले से ही त्वचा संबंधी रोग हैं, एलर्जी अगर आपको पहले से है, तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा। इस गोचर काल के दौरान स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। लाभ के दृष्टिकोण से देखा जाए तो लाभ के मार्ग आपके लिए इस गोचर काल के दौरान बन सकते हैं। अकस्मात धन लाभ भी आपको इस गोचर काल के दौरान हो सकता है। तो लाभ प्राप्ति के नए मार्ग आपके लिए इस गोचर काल के दौरान बन सकते हैं, परंतु अपने हेल्थ का ख्याल आपको इस गोचर काल के दौरान रखने की आवश्यकता रहेगी। रिसर्च फील्ड से जुड़कर जो लोग कार्य करते हैं उनके लिए इस गोचर काल के दौरान अच्छा समय रहेगा। वहीं अगर बात करें कि जिन लोगों को ज्योतिष, तंत्र मंत्र, साधना, ओकल्ट साइंस आदि इन विषयों में रुचि है, उनके लिए भी ये गोचर काल अच्छा रहने वाला है। उनके ज्ञान में वृद्धि होगी इस गोचर काल के दौरान। प्रिय दर्शकों, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। पिता के साथ अपने संबंधों को अच्छा बनाने की आपको आवश्यकता रहेगी।
पारिवारिक जीवन में थोड़ी सी परेशानी इस गोचर काल के दौरान आ सकती है। परिवार में कलह कलेश इस गोचर काल के दौरान रह सकता है। थोड़ा सा कलह कलेश इस गोचर काल के दौरान आपके परिवार में रह सकता है। अपने परिवार के जनों को साथ लेकर चलने का प्रयास आपको इस गोचर काल के दौरान करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, ध्यान रखिएगा कि आपकी वाणी से आपके परिवार के लोग आहत ना हों। उपाय जो मकर राशि के जातकों ने इस गोचर काल के दौरान करना है वो ये है कि आपने हर बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर गणेश जी को गुड़ अर्पित करना है। प्रिय दर्शकों, आइए बढ़ते हैं अगली राशि की और जानते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए बुध का ये राशि परिवर्तन कैसा रहेगा। प्रिय दर्शकों, कुंभ राशि के जातकों के लिए बुध का ये गोचर सप्तम भाव में होने जा रहा है। बुध आपके पंचम भाव के स्वामी और अष्टम भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, इस गोचर काल के दौरान आपके अपने जीवन साथी के साथ रिश्तों में किसी प्रकार की अनबन, किसी प्रकार का मनमुटाव हो सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अपने जीवन साथी की बातों को भी समझने का प्रयास कीजिएगा, उनकी बातों को भी वैल्यू कीजिएगा, ताकि जो आपका वैवाहिक जीवन है उस पर ज़्यादा असर ना पड़े। अगर बात करें व्यापारिक दृष्टिकोण से तो व्यापार के लिए ये गोचर काल ठीक रहेगा। जो लोग स्वतंत्र व्यापार करते हैं उनके लिए ये गोचर काल अच्छा रहेगा। व्यापार में तरक्की, व्यापार में नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको इस गोचर काल के दौरान प्राप्त हो सकती है। परंतु वहीं जो लोग साझेदारी में व्यापार करते हैं, पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, उन्हें थोड़ी बहुत परेशानियां इस गोचर काल के दौरान देखने को मिल सकती है। उनको व्यापार में कुछ न कुछ परेशानी इस गोचर काल के दौरान आ सकती है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आपको आवश्यकता रहेगी। माता के साथ अपने संबंधों को अच्छा बनाने का प्रयास आपको इस गोचर काल के दौरान करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, अपने पारिवारिक जीवन को, अपने दाम्पत्य जीवन को प्रायोरिटी आपको इस गोचर काल के दौरान देनी चाहिए। रिश्ते आप पीछे ना छोड़ दें, इस बात का ध्यान रखिएगा। काम काज की इस भाग दौड़ में कहीं आपके रिश्ते, आपका परिवार पीछे ना रह जाए, इस बात का ध्यान रखने की आपको आवश्यकता रहेगी। जो भी कार्य करें ईमानदारी से करें। हालांकि इस गोचर काल के दौरान आपके व्यक्तित्व में निखार रहेगा। प्रिय दर्शकों, उपाय जो आपने इस गोचर काल के दौरान करना है वो ये है कि आपने हर बुधवार के दिन तुलसी के पौधे के समक्ष घी का एक दीपक प्रज्वलित करना है और भगवान श्री हरि के मंत्रों का जाप करना है। आइए अब बात कर लेते हैं आखिरी राशि की, यानी कि मीन राशि की। जानते हैं मीन राशि के जातकों के लिए बुध का ये गोचर काल कैसा रहेगा। प्रिय दर्शकों, मीन राशि के जातकों के लिए बुध का ये गोचर छठे भाव में होने जा रहा है। बुध आपके सप्तम भाव के स्वामी और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर छठे भाव में गोचर करने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, ऐसे में इस गोचर काल के दौरान किसी भी प्रकार के वाद विवाद में आपने नहीं पड़ना है, अन्यथा कोर्ट कचहरी के चक्रों में आप पड़ सकते हैं। किसी भी तरह का अनैतिक कार्य, गलत कार्य इस गोचर काल के दौरान ना कीजिएगा। वाहन आदि चलाते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। इस गोचर काल के दौरान अपने हेल्थ का भी विशेष ख्याल रखिएगा। स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम आपको इस गोचर काल के दौरान हो सकती है। एलर्जी आपको इस गोचर काल के दौरान हो सकती है। अगर पहले से ही आपको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है, एलर्जी आपको पहले से ही है, तो अपना विशेष ख्याल रखिएगा। प्रिय दर्शकों, इस गोचर काल के दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहने वाला है। आप खूब मेहनत कीजिए ताकि आपको आपके मेहनत के अनुरूप शुभ फलों की प्राप्ति हो सके। तो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी ये गोचर काल शुभ फल प्रदायी रह सकता है। वहीं अगर बात करें दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन में छोटी मोटी अनबन, किसी प्रकार का मन मुटाव आपका अपने जीवन साथी के साथ हो सकता है। सो इस बात का ध्यान रखिएगा। अपने जीवन साथी की बातों को भी समझने का प्रयास कीजिएगा। हमेशा उनकी गलतियों पर ही फोकस ना कीजिएगा, अन्यथा आपका जो दाम्पत्य जीवन है उसमें परेशानियां बढ़ सकती हैं।
अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। प्रिय दर्शकों, उपाय जो मीन राशि के जातकों ने इस गोचर काल के दौरान करना है वो ये है कि आपने इस गोचर काल के दौरान हर बुधवार के दिन मंदिर में जाकर हरी वस्तुओं का दान करना है। आप हरी सब्जियों का दान भी कर सकते हैं या फिर हरे फलों का दान भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।